Hello friends, this is भाविन here and welcome to our YouTube channel The Simplifier Make It Easy। तो आज हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं कि बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल का आईपीओ जो आने वाला है उसमें हम इन्वेस्ट करें कि ना करें, कंपनी की कोर स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का फ्यूचर एजेंडा क्या है एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस आईपीओ एंड इन्वेस्टर को अच्छा खासा पैसा बना के देगी कि नहीं देगी। तो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। अभी सबसे पहले बीकाजी खुद में अपने आप में एक फेमस ब्रांड है, आप सभी ने उसमें कुछ ना कुछ तो परचेस किया ही होगा। जैसे उसकी ब्रांड से जो बीकानेर वाले है उसने तो परचेस किया ही होगी, जैसे उसकी ब्रांड्स में आलू भुजिया सेव है, रसगुल्ले है एंड सो मेनी अदर स्वीट्स एंड स्नैक्स आइटम्स है। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगता है बीकाजी की सभी प्रोडक्ट्स में से एंड व्हाट इज द विनिंग प्रोडक्ट ऑफ बीकाजी फूड्स। सो लेट्स डिस्कस कि कंपनी का अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट हिस्ट्री इन रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड कंपनी कौन सी प्रोडक्ट में डील कर रही है। इंडिया की लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर ब्रांड है बीकाजी का नाम, तो जैसे अभी ऑलरेडी फेमस है ही स्वीट्स एंड नमकीन में, एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। और कंपनी का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 26,000 की टन्स की कैपेसिटी के साथ बीकानेरी भुजिया में है 2021 की डेटा के अकॉर्डिंग। द कंपनी इज ऑल्सो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉर हैंडमेड पापड़ विद द कैपेसिटी ऑफ 9,000 टन्स। सोन पापड़ी एंड गुलाब जामुन में 23,000 एंड 12,000 टन्स की जो रिस्पेक्टिव कैपेसिटी है। एंड कंपनी का 6 ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है वो मेजर फॉल करता है बीकानेर राजस्थान में एंड 1 ईच इन आसाम एंड कर्नाटका एज वेल। और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी फॉल है अवेलेबल है जो वेस्ट बंगाल में है एंड विथ स्मॉल कैपेसिटी इन मुंबई कैटरिंग टू रेस्टोरेंट सेल्स एज वेल। और अभी देखते हैं कि कंपनी का इंटेंशन क्या है बिहाइंड दिस पर्टिकुलर आईपीओ। कंपनी अभी 5 मोर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एक्सपेंशन करने वाली है जो मोस्टली राजस्थान में फॉल होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बिहार और उत्तर प्रदेश में भी उसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड करने वाली है, जो इट्स गुड सिचुएशन बिकॉज स्ट्रेटेजिकली आइडियल प्लेसेस है जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग अच्छे कॉस्ट पे हो सकता है एंड रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी वहाँ पे रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी की लीडरशिप जो है वो मोस्टली स्टेट्स लोकेटेड है, वहाँ राजस्थान, आसाम और बिहार में उसकी मार्केट ग्रिप अच्छी है एंड ग्रोइंग अक्रॉस द 23 यूनियन टेरिटरीज। और कंपनी का टोटल सेल्स में से 3.20% का अप्रोक्स जो है वो इंटरनेशनल लोकेशन में एक्सपोर्ट भी अभी उसने स्टार्ट कर दिया है। तो मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड एशिया स्पेसिफिक अफ्रीका इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में भी उसने अभी स्टार्ट कर दिया है। तो फ्यूचर में डेफिनेटली उसका एक्सपोर्ट सेल्स भी बढ़ने वाला है बिकॉज नाउ दे आर ऑल्सो गिविंग एम्फसाइज ऑन एक्सपोर्ट सेल्स अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक ग्रिप। यहाँ पे स्लाइटली वन नेगेटिव सिचुएशन है, जो कंपनी का टोटल बोरोविंग्स है वो 2020 में थोड़ा डीप आया था, बट ईयर ऑन ईयर क्यूमुलेटिव इफ वी विल कंसिडर देन it's at the time of such sort of expansion things कंपनी का बोरोविंग बढ़ता चला जा रहा है एंड probably this is one of the motive for the offer for sale IPO that company instead of going for the borrowing company is willing to go for the IPO and they are thinking that it's one of the cheap cost of funding for the company। चलिए देखते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है एंड कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टेड डेटा क्या बोलता है। बेस्ड ऑन दैट ओनली वी शैल डिस्कस वेदर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट और नॉट। और बाय द वे ये सब आपको सुनाते सुनाते रसगुल्ला और सोन पापड़ी देख के तो हमें मुंह में पानी आ गया। आपके मुंह में आया कि नहीं आया? चलो अभी क्विक मूव ऑन टू द फाइनेंशियल पार्ट। कंपनी का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो हम देख रहे हैं 2019 में 910 करोड़ था, उसके बाद में स्लाइटली इंक्रीज हुआ 1082 2020 में, 2021 में 1322 हुआ है और अभी 31 मार्च 2020 में 622 हुआ है। तो कंपनी के रेवेन्यू में तो अच्छा खासा थोड़ा ऑलमोस्ट डबल हो गया है और जंप आउट देखने को मिल रहा है। Let us discuss with interpretation and in percentage term कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है
and whether the company has effective management to reduce their operating cost or not. So आपके लिए हमने इंटरप्रिटेशन थोड़ा बनाया है, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो परसेंटेज टर्म में 2019 के कंपैरिजन में सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है 19% एंड 2020 की कंपैरिजन में 21 में इंक्रीमेंट जो हुआ है वो 20% एंड द सेम वे इन 2022 में 20%. सो मोटा मोटी वी कैन कंसिडर दैट ऑन एन एवरेज ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस 20 to 22% कंपनी का एवरेज सेल्स में जंप है, उसका एवरेज सेल्स जो इंक्रीमेंट वो हुआ. अभी कंसिडर किए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या इंक्रीमेंट है कि अगेंस्ट द इंक्रीमेंट ऑफ सेल्स ऑफ 18 to 20 to 22%, 2019 की कंपैरिजन में 20 में उसने 11% में जंप है, 22 कंपैरिजन में 21 में 60% का जंप है. लेकिन स्लाइटली नेगेटिव सिचुएशन है विच इज कंपेयर टू 21, जो कंपनी का सेल्स बढ़ा है उसके अगेंस्ट में कंपनी अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही है. और मे बी इट आपको ये पर्टिकुलर जानना है तो आपको डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ जानना पड़ेगा. लेकिन कंपनी ने अगर एक्सपेंशन किया हुआ है 2021 में तो उसका टोटल एक्सपेंसेस जो रिपोर्टेड है वो 1516 है, वो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है. सो इट माइट बी पॉसिबल दैट ड्यू टू दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपेयर टू 21 का जो जंप हुआ है वो -15% है. दैट माइट बी ड्यू टू डेप्रिसिएशन एज वेल, बट वी नीड टू डीप एग्जैक्टली इफ यू वांट टू नो. एंड जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपैरिजन की जाए, वैसे जून 21 में कोविड की सिचुएशन थी, सो क्वार्टर टू क्वार्टर जून 21 की कंपैरिजन में 337 के अगेंस्ट में 423 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया हुआ है, विच इज ऑल्सो आइडियल सिचुएशन. एंड 25% का जंप था एंड 26% का जंप जो हुआ है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे इम्पैक्ट हुआ है. सो ओवरऑल in my particular opinion the company is doing very good and company के financials ठीक ठाक है एंड कंपनी कैन हैव द गुड पोटेंशियल इन नियर फ्यूचर बिकॉज दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू एक्सपांड इन इंटरनेशनल मार्केट. फ्रेंड्स, जो जैसे हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स तो देखे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे खासे हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करने की इंस्पिरेशन मिलती है. तो अभी चलो देखते हैं कि कंपनी की कोर स्ट्रेंथ क्या है. तो सबसे पहले तो कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है जो पान इंडिया उसका रिकॉग्निशन है. कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है तो कंज्यूमर सेगमेंट्स में वेरियस कंज्यूमर सेगमेंट्स में डील करते हैं. एंड कंपनी के जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेटेड है वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है जहां पे उसको रॉ मटेरियल और लेबर्स काफी अच्छे खासे दाम पे मिलते हैं. तो वो कंपनी की एक कोर स्ट्रेंथ भी मानी जाती है और स्ट्रिंजेंट क्वालिटी प्रोड्यूस करने में भी उसको रिसोर्सफुल होता है. और कंपनी जैसे अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपेंशन कर रहा है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर the profit after tax it is going to be highly impacted and in a green signal. तो वो बढ़ने वाला है वैसा मेरा मानना है. एक्सटेंसिव पान इंडिया बेसिस पे उसका एक अच्छा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी है और उसका रिटेल चेन्स और ग्रोइंग ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट चैनल के साथ भी अभी तालमेल अच्छा है. तो डेफिनेटली कंपनी का कोर स्ट्रेंथ तो बढ़िया है ही. जो कंपनी की फ्यूचर एक कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स जो है जैसे फास्ट मूविंग जैसे कि एफएमसीजी आइटम्स में जो अदर कंपनीज डील करती है उसके साथ वो कॉम्पिटिटिवली कम्पीट कर पाएगी. एंड हमने तो देखा है कि जैसे आप मॉल में जाते होंगे तो बीकाजी का काफी सारे प्रोडक्ट रेंज रहती है और किड्स एंड चिल्ड्रंस जो है वो प्रीफर करते हैं कि अगर बीकाजी का भुजिया मिल जाता है तो वो दूसरी प्रोडक्ट्स पे कभी भी डाइवर्ट नहीं करते हैं. और कंपनी मार्केट में अपना प्रोडक्ट्स है वो प्लेस अच्छे खासे दाम पे कर रही है तो उसकी कोर स्ट्रेंथ अच्छी है. अभी उसकी रिस्क की बात किया जाए तो बिकॉज ऑफ लेस डाइवर्सिफिकेशन इन कंपेयर टू देयर पीयर रिव्यूज बीकाजी अपनी ब्रांड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है. दैट इज वाई इनएबिलिटी टू मेंटेन और एनहांस द पॉपुलैरिटी ऑफ बीकाजी ब्रांड. सो दैट इज वन ऑफ द रिस्क वी कैन कंसिडर. और स्लो डाउन और इंटरप्शन टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग और फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. जैसे कि अगर कोई स्लो डाउन आ जाता है, रिसेशन होती है, कंज्यूमर का परचेसिंग पावर रिड्यूस हो जाती है और इंटरप्शन अगर हो जाए कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में जैसे लेबर स्ट्राइक ऐसा कुछ हो जाए तो वो सब आईपीओ में रहती है. बट इट्स अ वेरी रेयर सिचुएशन. डेफिनेटली द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज वेरी गुड लीडरशिप स्किल सो दे कैन मैनेज दिस थिंग. सो मोटा मोटी वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी. और अगर कोई एनी कंटेमिनेशन होता है, डिटीरियोरेशन ऑफ कंपनी का प्रोडक्ट रहता है
क्योंकि ये फूड आइटम्स है तो उसका डिटेरियोरेशन और शेल्फ लाइफ भी कम होता है, तो वो सब डैमेजेस का रिस्क भी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। और इनएबिलिटी टू एक्सपांड, अगर कंपनी एक्सपांड नहीं कर पाई, जैसे सुपर स्टॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में वो अच्छा खासा अपना जो डोमेन अभी चल रहा है वो फ्यूचर में नहीं कर पाएगी, तो वो एक रिस्क रहेगी। तो ब्रांड के साथ कनेक्शन का और प्रोडक्ट्स का प्लेसमेंट का रिस्क रहेगा, और प्रोडक्ट्स का कंटेमिनेशन डिटेरियोरेशन का जो रिस्क है वो रहता है। दूसरा कोई खास है नहीं। और दूसरी एक बात कि अगर वो कंपनी का रॉ मटेरियल सप्लाई में कोई दिक्कत होती है और उसके प्राइस फ्लक्चुएशन, जैसे अभी इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, तो रॉ मटेरियल का प्राइस अगर एकदम ही बढ़ जाता है, तो लोकल जो स्वीट्स एंड स्नैक्स सेलर है उसके साथ कंपनी कैसे डील करवाएगी। आई मीन ये कंपनी जो अभी है वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का रिस्क एंड थ्रेट्स तो वो रहता है, लेकिन मोटा मोटी इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं है। It is normal risk overall which is connected with every FMCG company. So let's move on towards the IPO details. IPO opening date 3rd November 2022 होने वाली है, क्लोजिंग 7th नवंबर को होने वाला है, और बुक बिल्ट इश्यू IPO है, और 873 करोड़ का IPO आने वाला है, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीस रहेगी, एंड द प्राइस बैंड विल बी 285 to 300, बट मोस्टली जो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स है वो 300 पे ही बीट करने वाले, क्योंकि इट इज गोइंग टू ओवर सब्सक्राइब एज पर प्रेजेंट मार्केट प्रेजेंस। एंड लॉट साइज जो बनेगी वो 50 शेयर्स के 1 लॉट के हिसाब से 300 अगर हम लेंगे तो 15,000 राउंड फिगर रहेगा। एंड लिस्टिंग जो होने वाला है वो BSE और NSE पे रहेगा, और रिटेल कोटा जो ऑफर करने वाले हैं वो 35% है। जो HNI स्मॉल कैटेगरी है उसका एप्लीकेशन साइज का वैल्यू रहेगा 210,000, HNI बिग के लिए रहेगा 10,05,000 रुपीज, एंड अगर जो रिटेल नॉर्मल कैटेगरी है 1 लॉट अगर आप अप्लाई करने वाले हो देन 15,000 एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड रिटेल कैटेगरी का मैक्सिमम अगर आप 13 लॉट पे जाओगे तो 195,000 की आपकी एप्लीकेशन बनने वाली है, और जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट वो डिक्लेयर होगा वो 11 नवंबर 2022 का होगा। अगर आपको इन केस इफ यू आर अनफॉर्चुनेट इनफ देन आपको रिफंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा 11 नवंबर को ही आपका फंड हो रिलीज कर देंगे, और क्रेडिट जो है वो 14 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगी, और IPO की लिस्टिंग डेट जो है वो 16 नवंबर को अभी डिक्लेयर की गई है, इन केस इफ एनीथिंग फ्यूचर चेंजेस ना आए तो। उसके बाद में कंपनी का IPO का जो एग्जिट रूट है उसका ऑब्जेक्ट देखे जाए तो प्री इश्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर शेयर, कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर्स का होल्डिंग था वो 77.97% था, एंड पोस्ट इश्यू वो होने वाला है 75.96%। ऑफर फॉर सेल है, कंपनी के कुछ इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अभी कंपनी से वो निकलना चाहते हैं, दैट इज व्हाई द IPO केम, एंड कंपनी आल्सो गोइंग टू गेट विलिंग टू गेट सम सिनर्जी इफेक्ट बाय अप्लाइंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। अभी हम प्राइस की बात करें तो बीकाजी फूड्स का IPO स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, जैसे अभी इसका PE है वो 95 पे है, पीयर की कंपैरिजन में जैसे प्रताप स्नैक्स का PE रेशियो अभी 122 चल रहा है, DFM फूड्स का 49 चल रहा है, ब्रिटानिया का 44 है। So compared to Britannia and Nestle, it's slightly higher valued, and if we want to apply for the listing gain, then definitely it's a worthwhile opportunity. And return on net worth का जो बात करें तो अभी कंपनी का 9.50 है, which is also little bit lower compared to Britannia and Nestle. और अभी के हिसाब से आज 2 नवंबर 2022 है, तो ग्रे मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 80 to 85 रुपीज। सो अप्रोक्सीमेटली वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द लिस्टिंग गेन ऑफ 25 to 30% ओवरऑल। तो इन लास्ट आई मस्ट से कि जैसे अमित जी इसके ब्रांड एम्बेसडर है, आपको क्या लगता है अमित जी जो हमारे अमिताभ बच्चन रॉक स्टार है वो बीकाजी में अप्लाई करेंगे? कमेंट करके बताइए। एंड अगर आप हमारा ओपिनियन देखोगे तो डेफिनेटली मैं अपना एक लॉट में अप्लाई करने वाला हूँ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के सभी डीमेट अकाउंट में। आपको क्या लगता है? इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी इन रिगार्ड टू दिस बीकाजी IPO रिव्यू, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड, एंड इसी तरह के दूसरे IPO के रिव्यूज भी हम करते रहेंगे, और उसका वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।